सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आई होप कि आज आपने काफी अच्छा पैसा कमाया होगा। एटलीस्ट निफ्टी में, बैंक निफ्टी ने बहुत ज्यादा परेशान किया। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा चौपी था, लेकिन कहीं ना कहीं निफ्टी ने बहुत इजीली टारगेट दिए आपको, दोनों टारगेट, ऑलमोस्ट दोनों टारगेट। लेकिन आपको काफी ज्यादा पेशेंसली बैठना पड़ा होगा। जो पेशेंस नहीं रख पाया होगा उसने आई थिंक कहीं ना कहीं डर के निकल गया होगा बीच में, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट या आधा प्रॉफिट बुक करके। लेकिन जो लगातार बैठा, 3 बजे तक बैठा, उसको ऑलमोस्ट अपने पूरे के पूरे ऑलमोस्ट पूरे 100 पॉइंट मिले होंगे, 100 या 80 पॉइंट के आसपास। अपनी बात करूं तो मैंने आज ट्रेड नहीं करा था, जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि आज मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, लास्ट डे है। और मेरा लास्ट डे के हिसाब से अच्छा अनुभव नहीं रहा है जब भी मैंने ट्रेडिंग करी है महीने के। हालांकि ऐसा होता नहीं है कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप एनालाइज करने बैठोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन से दिन सही होते हैं, कौन से दिन नहीं होते हैं। और मैंने यहाँ पे सारा फंड निकाल के सिर्फ 1000 रुपए के आसपास रखा हुआ है। अब मैं कुछ नई चीज करने की सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं लास्ट वीक, लाइक आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीक, जैसे 6000 को 40,000 रुपए तक लेकर गया था मैं। हालांकि वो चले गए बाद में। लेकिन कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ कि 1000 से देखा जाए कि कितना बनाया जा सकता है। लोग काफी छोटे जो ट्रेडर्स हैं वो, उनको भी थोड़ा लाइक इंस्पायरिंग लगेगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। हालांकि इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। बाकी अभी मैं फंड ऐड करूंगा आज या नहीं, तो लेट्स सी। बाकी कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले अपने रिव्यू की, तो निफ्टी की बात करते हैं सबसे पहले। तो निफ्टी में कहाँ बाय करना था मैंने आपको स्टेट लेवल दिए थे। बाय द वे, निफ्टी में मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी डाली थी फ्राइडे को। परफेक्ट स्ट्रेटेजी में परफेक्ट एंट्री आपको 9:20 के आसपास मिल गई, क्योंकि पूरा पूरा मोमेंटम आपने कैच करा होगा एटलीस्ट डे लो से। पहले मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, पहले हम रिव्यू की बात कर लेते हैं कि जो हमारे लेवल थे उसके हिसाब से। उसके बाद मैं आपको वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से दिखाऊंगा कि क्या लेवल से और कहाँ पे आपको बाय करना था। अगर आप देखो, आज हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी हमारे लेवल्स क्या रहेंगे। हमारे लेंगे 9668, टारगेट हमारे 712 और 779। अब मार्केट में आपको एंट्री कहाँ मिली? अब देखो, यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी रैली करके आ रहा था, जो मैंने आपको हमेशा बताया, एटलीस्ट 15-20 मिनट रुक के अगर ब्रेक करेगा तो ज्यादा लाइक अच्छी एंट्री होगी। तो मैं अगर होता तो मैं तो इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेता और मेरे ये दोनों टारगेट आ जाते। लेकिन यहाँ पे मार्केट आपको एक बार डराने जरूर आया। स्टॉप लॉस आपको, नॉर्मली मैं कहता हूँ कि प्रीवियस कैंडल के आसपास का लो के आसपास स्टॉप लॉस रखा करो। लेकिन अगर आपको थोड़ा एक नंबर बैठाना है, क्योंकि हमारे टारगेट ऑलमोस्ट 50 से 70 पॉइंट के होते हैं, तो आप 20 पॉइंट यहाँ से ले सकते हो। अगर आप मान लो अगर किसी ने यहाँ पे भी एंट्री करी है, जैसा मैं आपको बताता हूँ कि मान लो किसी ने यहाँ पे ब्रेकआउट में भी एंट्री करी, तो भी वो इसके हाई के ऊपर बाय कर रहा है, तो भी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के रखे, तो उसका हिट नहीं होगा। 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस से ज्यादा हिट नहीं होता हमारा। तो आप उस हिसाब से भी ले सकते हो नॉर्मली, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रीवियस कैंडल लो के आसपास आके टच करके फिर ऊपर चला जाता है, टिपिकल स्टॉप लॉस हिट हो जाता है आपका। तो आप 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हो, ताकि आपको 50 से 60 पॉइंट 1:2 मिल जाए आपको। तो पहला टारगेट हमारा ये था। मार्केट फिर डराने आया, मैंने यहाँ पे भी आपको टेलीग्राम पे बता दिया था कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास कि मार्केट आपको ट्रैप करेगा बार बार। बार बार सेलर्स ट्रैप कर रहे हैं, बैंक निफ्टी बहुत चौपी हो गया है। तो कहीं ना कहीं, लेकिन जिसने होल्ड करा होगा पूरे दिन, तो उसको यहाँ पे ये वाला टारगेट भी मिला बाद में, और उसके बाद ये वाला टारगेट भी मिला बाद में। ऑलमोस्ट अब देखो, 779 का टारगेट था हमारा, 772 तक आया था। कहीं ना कहीं लिया हुआ 3:20 तक था। तो आपने 3 बजे भी अगर आप देखोगे तो 764 का ही मारा था इसने, तो 15 पॉइंट छूट गए होंगे। तो फिर भी 764 पे भी आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मिले हैं। तो आप इस हिसाब से देखो इसको। ठीक है। तो बाकी बात करते हैं आप बैंक निफ्टी के रिव्यू की, उसके बाद बात करेंगे हम। सॉरी, निफ्टी में मैं आपको स्ट्रेटेजी भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले डिलीट करता हूँ, उसके बाद बैंक निफ्टी के रिव्यू की बात करेंगे। देखो, निफ्टी में मैंने आपको 15 मिनट के चार्ट पे जाना है। आपको मैंने आपको क्या बताया था, 15 मिनट के चार्ट पे जाओगे। मैंने आपको नॉर्मली 5 मिनट के दिखाया था कि पहले 3 कैंडल, पिछले दिन की पहली 3 कैंडल, जैसे आज आज आपको ट्रेड करना था आज, तो अगर आपने लाइक कल लेवल मार्क करे होंगे, कल के हमारे लेवल क्या थे, पहले 5 मिनट के 3 कैंडल, इसका हाई। ठीक है, पहली 3 कैंडल का हाई, और 3 कैंडल में जो भी हाई लो होगा उसको मार्क करोगे। ये आपके लेवल बन गए कल के। उसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो आज देखोगे, आज एग्जैक्ट मैंने आपको बताया था एंट्री लेने का तरीका। ये वाला वीडियो जरूर देखना, 840 लोग देख चुके हैं इसको, बहुत ही इजी स्ट्रेटेजी है। और ऑलमोस्ट आपको 15 दिन काम करेगी 22 दिन में से। यहाँ पे देखो, स्ट्रॉन्ग हैमर बना, मैंने आपको बताया था तरीका, हैमर बना, इसके हाई को बाय करना था, स्टॉप लॉस। आपको उससे लेवल से पहले भी 50 पॉइंट एक्स्ट्रा मिले होंगे ऑलमोस्ट। तो आप इस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, बल्कि 50 पॉइंट कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट आप देखो, 625 से 695, 70 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिले होंगे। तो आपको एक स्ट्रेटजी पकड़ के बैठना अगर निफ्टी में ट्रेड करना है तो। मैंने बैंक निफ्टी में टेस्ट नहीं करी है स्ट्रेटजी, बैंक निफ्टी में टेस्ट करके दिखाऊंगा। बाकी मैं अपने लेवल जो देता हूँ उसके हिसाब से भी आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है। बात करते हैं बैंक निफ्टी के रिव्यू की, उसके बाद देखेंगे आगे क्या हो सकता है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी ने काफी परेशान करा, अगर मैं आपसे बोलूं। तो अगर यहाँ पे देखो, हमारा लेवल क्या था, हमारा लेवल था 45,565 का। ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने पहली बार का क्रॉस करा। अब यहाँ पे बिल्कुल ठीक था सिनेरियो, लेकिन मार्केट में एक दिक्कत थी। 448 से ऑलमोस्ट 565, मार्केट ऑलरेडी 120 पॉइंट मूव कर चुका था। उसके बाद यहाँ पे 10 मिनट रुक के भी तोड़ा है इसने। तो इसके हाई के ऊपर, इस क्लोजिंग के हाई के ऊपर बाय कर सकते थे आप, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ पहला। आप अगर प्रीवियस कैंडल लो के लगाते हो, दोबारा मार्केट निकला यहाँ पे, रिट्रेस करके भी निकला, दोबारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो 2 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने आपको बताया, 2 स्टॉप लॉस के बाद आपके ऊपर है कि आपको तीसरा ट्रेड लेना है लेना, क्योंकि हो सकता है तीसरा रेट आपको सब कुछ रिकवर करके दे दे। यहाँ पे यही हुआ, तीसरी बार एंट्री यहाँ पे मिली, तीसरी बार आपको। लेकिन बहुत ज्यादा चौपी था मार्केट, आई डोंट नो, प्रीमियम आई थिंक 20-30 पॉइंट ही बढ़ा था। मैं ट्रैक कर रहा था 45-500 की कॉल, तो ज्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन फिर भी आपने ट्रेड लिया होगा, तो हमारा पहला टारगेट 672 था, तो 693 तक गया। लेकिन बहुत डरा डरा के बहुत चौपी करके गया, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा प्रीमियम में अप्रिशिएशन मिला होगा। तो बैंक निफ्टी काफी चौपी था आज, और बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे भी है। दूसरा टारगेट हमारा 810 था, लेकिन जैसे मैं बताऊं, 100-150 पॉइंट का अगर आपको टारगेट पहले के मिल जाए तो आप आधा प्रॉफिट जरूर बुक करो, ताकि आप कुछ ना कुछ लेके जाओ घर से। ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। सबसे पहले इस सबको डिलीट करते हैं।
देखो, सबसे पहले कर लेते हैं बात बैंक निफ्टी की, फिर निफ्टी की बात करूंगा एंड में एक्सपायरी के लिए। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मैंने कल भी बताया था कि कहीं ना कहीं एक ये जोन है, ये जोन मार्केट का रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है 4350 का। ये क्यों रेसिस्टेंस का काम कर रहा है? मार्केट में देखो यहाँ पे ओपनिंग हुई, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल आई मार्केट में, फिर इसी कैंडल के आसपास सपोर्ट लिया गया, फिर मार्केट ने तीसरी बार स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आया, उसके बाद मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। तो नॉर्मली मैं अगर प्राइस एक्शन की बात करूं तो ये मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ, तो मार्केट को यहाँ से नीचे ही जाना चाहिए नॉर्मली। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, लेकिन एक बार रिटेस्ट कर दिया, मार्केट को आज लो तोड़ देना चाहिए था, दोबारा मार्केट यहाँ पे इसके क्लोजिंग के ऊपर क्लोज करा। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन क्या है, जब तक मार्केट में ये 43,650 का लेवल नहीं ब्रेक होगा ऊपर का, मतलब जो भी आज का हाई है, अब अगर हम ये ब्रेक करने की कोशिश करिए और आज का हाई बन गया, तो आज का हाई क्या है हमारा, आज का हाई है 45,694, तो हम इसको मार्क कर लेंगे। लेकिन ये हमारा लेवल नहीं है, मैं भी आपको एक सिर्फ ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ, उसके बाद 15 मिनट के चार्ट पे दिखाऊंगा मैं आपको क्या लेवल रहेंगे हमारे। और हमारे पास एक इसका लो है, जो वैल्यू है हमारा ऑलमोस्ट 358 का। ठीक है, ये भी काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में पहले यहाँ पे ऑलरेडी रेसिस्टेंस ले चुका है मार्केट कई बार, और सपोर्ट भी ले चुका है, तो ये भी एक अच्छा खासा लेवल है। तो हम बात करते हैं, हम सीधे चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि मार्केट कल ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, क्या हमें सिनेरियो लग रहा है। जैसे मैंने आपको बताया 15 मिनट के चार्ट पे कि कहीं ना कहीं ये जोन एक रेसिस्टेंस की तरह जोन है, कहीं ना कहीं मार्केट में 650 का। अब यहाँ पे 658 के आसपास मार्केट रुका, तो मार्केट देखो यहाँ पे ये सपोर्ट हुआ करता था, अच्छा खासा ब्रेक हुआ, स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे आई हुई है, तो कहीं ना कहीं यही रेसिस्टेंस ले रहा है। तो नॉर्मली 600 या 700 के ऊपर बाय कर सकते हो आप। लेकिन अब मैं आपको डेली चार्ट पे एक चीज और एक लेवल और दिखाता हूँ कि डेली चार्ट पे जो आपको एक लेवल दिखेगा, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, वो लेवल है हमारा, अगर मैं मार्क करूँ आपको, 45,850 का लेवल। अब ये लेवल क्यों मैंने मार्क करा, तो आप ध्यान से देखो, इस वाली कैंडल का लो देखो, इसका कैंडल का लो क्या है, इसका लो है आपका ऑलमोस्ट 45,858। इस कैंडल की क्लोजिंग देखो 45,845, ठीक है, और इस कैंडल का लो देखो 45,804, तो 45,800 से 850 का जोन फिर से एक रेसिस्टेंस है। तो हमारे लेवल्स क्या रहेंगे, हमारा लेवल नॉर्मली होना चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी वो 45,850 के ऊपर आएगी। लेकिन अगर मार्केट यहीं कहीं खुल जाता है, तो आप 698 या 700 के ऊपर बाय कर सकते हो, या मैं आज के हाई के ऊपर ही लेके जाऊंगा इसको। आज का हाई हमारा यहाँ पे आ रहा है कहीं 45,727 के आसपास का, नहीं सॉरी, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, तो प्रीवियस डे के आसपास लेके जाएंगे, 720 का लेवल लेके जाऊंगा मैं। पहला टारगेट आपका 850 के आसपास करेगा, 850 फिर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, मैं जैसे बता रहा हूँ, 850 के ऊपर निकलता है, तब आपका टारगेट यहाँ पे, अगर मैं देखूँ यहाँ पे जोन, तो 950 या 965 तक का आएगा, तो यहाँ तक का टारगेट रह सकता है। अगेन फिर 46,000 फिर साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये दो टारगेट हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। ठीक है, इसके बाद मार्केट में अगर आपको सेलिंग करनी है, अब सेलिंग के लिए यहाँ पे आप दो तरह से खेल सकते हो। एक, आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना सकते हो, यहाँ से अगर आप देखो ट्रेंड लाइन बनती आ रही है, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो प्रीवियस स्विंग ब्रेक होता है। अगर मैं अभी की बात करूँ तो प्रीवियस स्विंग हमारा क्या है, ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है 45,869, तो मैं इस लेवल को मार्क करूंगा 45,450, तो 45,440 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट हमारा मैंने ये दिखाया आपको 358, पहला ये कैसे निकाला मैंने आपको दिखाया था अभी, और दूसरा टारगेट हमारा ये वाला जो लो है 239, ये हमारे दो टारगेट रह जाएंगे सेलिंग के। अब ये तब होगा जब मार्केट यहीं कहीं बीच में ओपन होगा। ठीक है, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ अभी, इस ट्रेंड लाइन को, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो ये दोनों टारगेट हो, ये आपके बाइंग के लेवल हो गए, सेलिंग के लेवल हो गए। मार्केट अगर बीच में ओपन होता है, गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, देखो 45,850 के आसपास कहीं ओपन हो, यहाँ रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, अगर वो शूटिंग स्टार बनती है तो आप सेल कर सकते हो। और अगर मार्केट 45,250 से 350 के जोन के बीच में ओपन होता है, देखो ये पूरा जोन ना काफी अच्छी खासी रैली आई है यहाँ पे, तो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो यहाँ पे देखना, थोड़ा कंसोलिडेट करके अगर जिस साइड पे करेगा उस साइड हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी की। अब निफ्टी में जैसे मैंने बताया, 15 मिनट वाली स्ट्रेटेजी यूज कर लेना जो मैंने फ्राइडे को डाली थी, अदरवाइज डेली चार्ट पे सबसे पहले इसमें देखते हैं। अब निफ्टी में थोड़ा सा अच्छा खासा बुलिश सा पैटर्न दिख रहा है, लेकिन अभी भी मार्केट में कुछ लाइक ये वाले जो सेलर्स हैं जब तक बैठे हैं, जब तक सेलर्स हो सकता है बायर ट्रैप कर रहे हो, जब तक ये सेलर बैठे हैं 19,850 के, तब तक मार्केट हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे कोई बुलिश हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप यहाँ से लगाओगे तो एक ट्रेंड लाइन आएगी, तो फिर से मार्केट यहाँ पे कहीं रेसिस्टेंस ले सकता है ऑलमोस्ट 19,830 के आसपास का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, अगेन यहाँ पे मार्केट ने एक बेस बनाया, ऑलमोस्ट 4 दिन मार्केट एक ही लेवल पे रुक रहा है। ये देखो कौन सा लेवल है, 19,600, 19,600 पे मार्केट सपोर्ट लिया जा रहा है, आज भी मार्केट ने 19,600 पे सपोर्ट लिया, तो कहीं ना कहीं 19,600 के नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ सकता है। ठीक है, अब बाइंग कहाँ करनी है, बाइंग के लिए हमारे पास जो सबसे सेफेस्ट लेवल है वो आज का हाई है। आज का हाई क्या है हमारा, 19,772, इसको मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी देखो पीछे सपोर्ट लिया हुआ है, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, तो लेट्स सी कि हमारे स्पेसिफिक लेवल क्या रहेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सेलिंग का लेवल हमारा 19,609 है, टारगेट हमारा फर्स्ट 550 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 19,600 की जगह इसको हम रखेंगे, थोड़ा एडजस्ट करूंगा मैं इसको, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ 590 के आसपास। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि बहुत इमीडिएट पास में एक टारगेट है, फिर भी हम इस टारगेट को मार्क करेंगे। पहला टारगेट हमारा 560 के आसपास का, मतलब 30-34 पॉइंट ही है, तो वैसे तो मेन सेल ऑफ तो 560 के नीचे आएगा, फिर भी थोड़ा एग्रेसिव लेवल मैंने बताया आपको 594 का। टारगेट इसके नीचे क्या रहेगा, इसके नीचे जो मेरे को दिख रहा है स्विंग, वो दिख रहा है ये वाला स्विंग 517, तो ये आपको 90 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं अगर यहाँ पे 594 तोड़ता है। ठीक है, अब बाइंग कहाँ करनी है,
इसमें भी सेलिंग के लिए आप एक ट्रेंड लाइन बना के रख सकते हो और यहाँ पे इसके नीचे 673 के नीचे सेल ऑफ आ सकता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सेफ लेवल बताना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी थोड़ा ज्यादा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों थोड़े अजीब बिहेव करते हैं कई बार, क्योंकि एकदम सडन फॉल आ जाता है फिर सडन रिवर्सल आ जाता है। तो जो एक्चुअल लेवल होंगे उसके नीचे ही एक बड़ा मूवमेंट आएगा। बाइंग के लिए हमारा लेवल 781, या इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, ये ठीक है हमारा 788 का लेवल। टारगेट हमारे कहाँ तक रहेंगे, टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा 827 का। सेकंड टारगेट हमारा रहेगा ये वाला जो हाई बनाया हुआ मार्केट ने 865 का, तो ये 865 तक के टारगेट मिल सकते हैं। इसके भी ऊपर निकल गया या गैप अप हो गया कहीं, तो ये गैप पड़ा हुआ है अगर आप देखो पीछे, अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो समझ लेना कि गैप फिल होगा, तो यहाँ पे ट्रेल करते जाना, आपका बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी निफ्टी की। अब हम बात करते हैं फिर निफ्टी की एक्सपायरी की। कल है एक्सपायरी फिर निफ्टी की, तो सबसे पहले इसको, जैसा कि आपको पता है मैं एक्सपायरी भी इसकी एनालिसिस करता हूँ सिर्फ। डेली चार्ट पे चलो, अब यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एग्जैक्ट आपको दिखेगा रेप्लिका बैंक निफ्टी का, कहीं ना कहीं इसमें भी सेम चीज है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी सीधे सीधे एक इस जोन को मार्क कर लेंगे हम 20,362 को, और ऊपर अगर निकलता है तो टारगेट हमारा क्या रखता है, टारगेट हमारा 463 तक आ सकता है, क्योंकि ये जोन एक कंसोलिडेशन जोन था। एक हम इसको मार्क करेंगे इसके लो को, और अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं कि क्या हमारी लेवल्स रह सकते हैं स्पेसिफिक। देखो बाइंग बिल्कुल ठीक है हमारी, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा, 20,365, 20,368 के ऊपर मान लो बाइंग। टारगेट आपका 463 नहीं, टारगेट आपका रहेगा इस स्विंग का 435 पहला रहेगा, 435 से 428 का जोन, ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट। इसके ऊपर निकलता है तो दूसरा टारगेट आपका रहेगा 485 के आसपास का। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है, तो यहाँ तक एक रेसिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ सकता है मार्केट। सेलिंग की बात करते हैं, सेलिंग कहाँ हो सकती है फिर निफ्टी की। सेलिंग के लिए बिल्कुल ठीक है लेवल हमारा 20,185 का लेवल रखेंगे हम इसमें, और टारगेट हमारे क्या रहेंगे। अब यहाँ पे देखो ये सपोर्ट टूट जाएंगे, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है, बट पहला टारगेट आपका रहेगा 20,146 का। दूसरा टारगेट इसके नीचे जो मेरे को दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा चॉपीनेस जोन है, बट टारगेट आपका 20,103 तक का रह सकता है। तो ये आपके लेवल से रह सकते हैं सेलिंग के। बट अगेन मार्केट यहाँ बीच में ही ओपन होना चाहिए, गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। गैप अप हो गया 20,485 के आसपास, तो यहाँ पे सेलिंग के लिए देखना, क्योंकि 20,500 साइकोलॉजिकल लेवल होगा, या 428 के आसपास हो तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होकर वेट करना पड़ेगा हमें। और अगर मार्केट में सेलिंग में गैप डाउन होता है कहीं 20,100 के आसपास, 20,100 या 20,150 के आसपास ओपन होता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप डाउन होगा, तो यहाँ पे एक रिकवरी आ सकती है, सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर कोई हैमर बनती है तो उसके ऊपर बाय कर सकते हैं, या कोई रेंज बनती है। अदरवाइज मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ये हमारे लेवल्स रहेंगे। बाकी जीरो टू हीरो ट्रेड या कुछ भी अगर आपको चाहिए तो, मतलब जो भी मेरे को लगता है मैं बताता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में, तो वो आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी ये वाला वीडियो जरूर देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।